हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली बहुत कुछ उथल पुथल यहाँ पर चल रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं। जो इंसान पास्ट में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था या नहीं ले पा रही थी, वही इंसान करंटली आपके कनेक्शन के लिए और आपके फेवर में यहाँ पर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आप दोनों जो हो एक पावर कपल हो गाइस। द एम्परर एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट भी हो सकते हैं गाइस। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कपल की एनर्जीज़ है। या तो ये एनर्जीज़ आपकी है या तो आपके कनेक्शन में कोई कपल है, आपके पार्टनर के पेरेंट्स है जो यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन पास्ट में क्रिएट करवा रहे थे, या करंटली भी कुछ ना कुछ आपके पार्टनर पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं गाइज। और बहुत दिनों से मुझे अनकंडीशनल लव की ही एनर्जी स्पीक हो रही है, जो आज भी मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है। आपके पार्टनर इन दिनों आपके कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच विचार कर रहे हैं गाइज। भले ही इंसान ने अभी तक आपको कॉल मैसेज नहीं किया होगा, लेकिन वो प्लानिंग्स बना रहे हैं, प्लॉटिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है। और यूनिवर्स भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं गाइज कि आपको भी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है और पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली विजुअलाइज करोगे, पॉजिटिवली अफर्मेशंस करोगे, आप जितना आपकी खुद की एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाओगे, जितना ज़्यादा आप खुद सेल्फ लव की एनर्जीज़ में ऑपरेट करोगे, जितना ज़्यादा आप लोअर वाइब्रेशन से बाहर निकलोगे, उतनी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहा है। कुछ हद तक मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को हायर वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर चुके हो आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर का कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग कर्मा है, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर रिसीव होगा गाइज। आपको न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है और कार्मिक साइकिल्स एंड होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एक जजमेंट की वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज। आपके माइंड में करंटली जो इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ है, पछतावे की एनर्जीज़ में है ये इंसान। पास्ट में इस इंसान ने ना सोचे समझे बगैर ही आप पर एलिगेशंस लगा दिए। अगर आप मैरिड कपल हो, इस इंसान ने किसी और के बहकावे में आकर या खुद की ओवर थिंकिंग के चलते आप पर कुछ ना कुछ बड़े एलिगेशन लगा दिए, कुछ आप पर इल्ज़ामात लगा दिए। ब्लेम गेम यहाँ पर ज़रूर हुआ है। किसी और के बहकावे में ये इंसान आ गया। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इस पर्सन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, इस पर्सन का कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, या फिर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। भैया भाभी की भी एनर्जीज़ है गाइस, बहन की भी एनर्जीज़ है किसी की। तो ये जो लोग हैं, और कुछ रेयर केसेस में किसी का कलीग भी है गाइस। अगर आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो एक साथ, तो वहाँ पर कुछ कलीग्स भी है जो आपके कनेक्शन पर जलते थे। तो उन लोगों ने ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट की है। जेलसी की वजह से, इविल आई की वजह से भी आपका कनेक्शन स्पॉइल हुआ है गाइज। कार्मिक साइकिल्स की भी एनर्जीज़ है। तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं पर अब बैलेंस हो रही है। जो पास्ट में इम्बैलेंस आया था ना, वो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। आपके अंदर की पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा यहाँ पर बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। जब आप दोनों की भी ये एनर्जीज बैलेंस में आ जाएगी ना, आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके हो चाहे आपके पार्टनर के हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, बच्चों की दिक्कतें हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रहा है, वो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होती है गाइस, जब आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस होती है, राइट। तो अगर यहाँ पर कोई इम्बैलेंस एनर्जीज़ में है, तो उन व्यूवर्स के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी गाइस कि आप इनर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो करने से आपको सुकून मिलता है, शांति फील होती है, वो सब आप कीजिए। आपकी जो भी क्रिएटिव साइड्स हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ है, आपको जो भी करना पसंद है, उस पर आपकी एनर्जीज़ आप लगाइए। इससे आपकी नेचुरल हीलिंग होती है और आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होने में, यूटिलाइज़ होने में बहुत हद तक आपको हेल्प होगी गाइस।
तो आप ये ज़रूर कीजिए। और बाकी व्यूवर्स तो जो बैलेंस एनर्जीज़ में है, न्यूट्रल एनर्जीज़ में है गाइस, आपने भी ये सब चीज़ें करती ही रहनी है, करते ही रहनी है आपको। ये भी आपको मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर में था गाइस, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, ज़िद्दी एनर्जीज़ है, आपको कंट्रोल करना चाहता था ये इंसान। उन्हीं के हिसाब से आपको आपकी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी है। उन्हें जो पसंद है वही आपको पहनना है, उन्हें जो पसंद है उन्हीं लोगों से आपको बातें करनी है, उन्हें जो पसंद है वही गाने आपको सुनने हैं, वही मूवीज़ आपको देखनी है। इस हद तक भी किसी ने टॉक्सिक बिहेवियर किया है किसी के पार्टनर ने। ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आज की रीडिंग में मुझे पिक हो रही है गाइस। तो अब ना ये पर्सन समझ चुका है कि किसी को कंट्रोल करके कोई भी रिश्ता नहीं निभ सकता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके पार्टनर की जो आदतें हैं, जो उनकी हॉबीज़ है, जो उनकी पसंद है, उन्हें भी उनको रिस्पेक्ट करना होगा। चाहे ये आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो। तो आपको भी आपके पार्टनर को कंट्रोल नहीं करना है और आपके पार्टनर भी कुछ हद तक समझ चुके हैं कि कंट्रोल करने से रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती जाती हैं। जितना ज़्यादा आप चेज़ करते हो उतना ज़्यादा चीज़ें, सिचुएशंस, लोग आपसे भागते हैं, दूर चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और आप बस आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, मटेरियल लाइफ पर फोकस कीजिए। जैसे जैसे आप इंडिविजुअली ग्रो करोगे ना गाइस, जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा ना, नेचुरली आप एक मैग्नेट बन जाते हो और आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो आपको खुद एक मैग्नेट बनना है, आपको मनी मैग्नेट भी बनना है और आपको एक ऐसा मैग्नेट बनना है कि जो लोगों को हील कर सके, लोगों को गाइड कर सके, लोगों को अनकंडीशनल लव दे सके। और जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आओगे ना गाइस, तो आपका पार्टनर भी आपको अनकंडीशनल लव ही ऑफ़र करेगा। अगर आप खुद हैरान, परेशान हो, रो रहे हो, हैवी एनर्जीज़ में हो, ब्लेमिंग की एनर्जीज़ में हो, जेलसी की एनर्जीज़ में हो, एंगर की एनर्जीज़ में हो, थर्ड पार्टीज़ को आप ब्लेम कर रहे हो, आपके दोस्तों को आप ब्लेम कर रहे हो, फैमिलीज़ को ब्लेम कर रहे हो, तो इस केस में क्या हो जाता है ना गाइस, आपकी एनर्जीज़ डिसबैलेंस हैं। ये साइन होता है इस चीज़ का कि आपकी खुद की एनर्जीज़ डिसबैलेंस है और आपकी लाइफ में जो ये दिक्कतें चल रही है ना, उसका जो रीज़न है वो यही है, आपकी डिसबैलेंस एनर्जीज़। तो इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है और एग्जैक्टली यही जो आदतें आपके पार्टनर के भी अंदर थी ना, वो अब बैलेंस होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। जो कर्मास थे ना, वो भी बैलेंस हो रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है। अब ना आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का डिसीजन ले चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए पैशनेट हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कोई अब आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं जी पा रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे महीने हो चुके हैं या बहुत सारे साल हो चुके हैं, आप में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या जब भी आप में कम्युनिकेशन हुआ है तो उस लेवल का नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। तो अब ना ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, राइट। और ये इंसान आपके साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता है। ये इंसान पास्ट में जिन भी कार्मिक साइकिल्स में स्टक था या स्टक थी, उन सब से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो रीबर्थ की एनर्जीज़ है वो मुझे पिक हो रही है गाइज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट वीमेंस दिख रही है ना सोशल मीडिया पर, या बेबी बर्थ के वीडियोस दिख रहे हैं, ह्यूमन बेबी बर्थ या एनिमल्स बेबी बर्थ, या स्नेक अपनी स्किन शेड कर रहा है, या फिर प्रेग्नेंट वीमेंस आपको दिख रही है, तो ये साइन होता है कि आपके पार्टनर का रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो तो ये रीबर्थ जो है, ये एनर्जीज़ आपको शो कर रही है कि अब आपके पार्टनर जागृत हो रहे हैं, राइट। और वो रीबर्थ प्रोसेस में है, मतलब जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है ना उनकी, वो ख़त्म हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है, वो एक नए इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे तो शांत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे उस केस में भी शांत हो रहे हैं, आपसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी तो अब वो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इस तरीके का बदलाव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव कलेक्टिव लेवल पर आने वाला है आने वाले समय में। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, बिकॉज़ जजमेंट एंड जस्टिस तो होकर रहेगा। टावर की एनर्जीज़ है, मतलब कुछ ख़त्म होगा तभी नई शुरुआत होगी, राइट? कुछ नई शुरुआत होने के लिए कुछ ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एंडिंग्स की एनर्जीज़ है और ये एंडिंग्स जो है ये कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग्स हैं, थर्ड पार्टीज़ की एंडिंग्स हैं। और रेयर केसेस में गाइज़ अगर आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो, ये इंसान आपके खुद की एनर्जीज़ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, तो उस केस में फिर आपको भी ट्रिगर मिल सकता है आपकी अवेकनिंग के लिए, या तो ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म होने के चांसेस है गाइज़। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैसेज कहीं ना कहीं पर आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा है, तो हो सकता है ये मैसेज आप ही के लिए है गाइज़। तो सतर्क हो जाइए, ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए रोने में, एंजाइटी में। आप अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रखिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अब ये रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ है वो तो मुझे पिक हो ही रही है गाइज़। इसके अलावा कुछ लोगों के केस में एक नया इंसान आते हुए दिख रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा किरदार अदा करने वाला है। जैसे कि वो आपके मेंटोर के रूप में आ सकता है या ऑलरेडी आ चुका है या आ चुकी है, आपका गाइड हो सकता है, आपका कोई फिज़िकल गुरु हो सकता है, या फिर कोई टीचर हो सकता है, योगा ट्रेनर, योगा टीचर की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई आपका दोस्त बनकर आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको हेल्प करेगा, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोगों के केस में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा और जिसके साथ आपकी शादी होगी, और ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज़। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है ना, आपको आपके करियर में भी यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिख रहा है। और आपके पार्टनर जो है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा काम पर वो फोकस कर रहे हैं, बिकॉज़ अब ना उन्हें आपके साथ कंटिन्यू करना है और वो चाहते हैं कि आपको वो सब प्रोवाइड कर सके जिसके आप हकदार हो। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो ना, आपके पार्टनर आपको वो सब देना चाहते हैं गाइज़। और इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपके लिए कर रहा है गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है किसी के लिए जो बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ है गाइज़। देखिए पटाखा फूटा है जो कन्फर्मेशन भी हो सकता है। तो गाइज़ ओवरऑल एनर्जीज़ यही है कि अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, मूड स्विंग्स अगर किसी के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना आप, तो ये न्यू मून की एनर्जीज़ का असर आप पर हो रहा है। तो आप ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस्ड हो जाएगी। डेली कीजिए। और यही है आज का आपका एनर्जी अपडेट। कल मिलते हैं किसी और नए एनर्जी अपडेट में गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए।